ड्रेनेज या अपवाह हम डिस्कस करने हैं चैप्टर 3 क्लास 9th ज्योग्राफी, जो हमारा NCERT का सीरीज है। उसमें हम लोग ज्योग्राफी का 9th क्लास का डिस्कस करें। इसके अलावा साइंस हम 9th और 10th का साथ में डिस्कस करें, और साथ में हम 6th का साइंस डिस्कस करें। एक साथ इतना हो रहा है, क्लियर। हम लोग देखो सारा सब्जेक्ट 6 से ही नहीं स्टार्ट किए, हम लोग 9th 10th से इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो 9th 10th से ही शुरू करना चाहते हैं, और इसीलिए सबका फ़ायदा हो। और एक बार 9th 10th कर लिया, उसके बाद अगर 6th 7th वाला बस उल्टा लिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़, दिक्कत आपको नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रेनेज का मतलब यानी अपवाह का मतलब ही क्या होता है? अपवाह का मतलब होता है कोई रिवर उस एरिया में कहाँ कहाँ पे बहता है, यानी कोई भी, या हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे पानी गिरेगा किसी बारिश से, तो ये अगर इस रिवर में आया तो ये पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा। ये पर्टिकुलर एरिया इस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये छोटी छोटी स्ट्रीम है, छोटी छोटी रिवर है, ऐसा ऐसा स्ट्रीम आया और ये मिला किस में? मेन रिवर में। तो हम बोल सकते हैं ये रिवर एक का ड्रेनेज बेसिन है। कोई दिक्कत? ड्रेनेज बेसिन है। अब मान लो कोई दो ड्रेनेज बेसिन है कि यहाँ पे पानी, ये है जगह है, यहाँ पे गिरा तो इधर गया, यहाँ पे गिरा तो इधर आया, तो इसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं जल विभाजक। ये एक धार का यहाँ वाला आया, एक धार का दूसरे वाला आया। ड्रेनेज सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, ठीक है। जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी बात नहीं करते हैं कि नदी की बात ही नहीं करते, नदी के अलावा और भी कोई बॉडी होगी उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलर सिर्फ बात करना है ड्रेनेज बेसिन, जो रिवर ड्रेनेज बेसिन है उसकी, और कुछ झील की बात करेंगे, यानी कुछ लेक की बात करेंगे। अब होता क्या है, ये क्षेत्र बना कैसे? ये क्षेत्र जो जल विभाजक क्षेत्र है, सिंपल है, एक माउंटेन है ऐसे, और ये दो उसकी वैली है, तो यहाँ से पानी बहेगी, यहाँ से पानी बहेगी, ये बीच में एक ऐसा एरिया होगा जो दोनों को अलग अलग करेगा। यहाँ पे पानी गिरा तो इधर, यहाँ पे पानी गिरा तो इधर, तो ये काम करेगा वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक का। अब सिंपल समझो, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह ड्रेनेज बेसिन किस नदी की है? अमेजन नदी की है। और सबसे लंबी किसकी है? नील नदी की है। ठीक है ना, सबसे लंबी है नील नदी की। और भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ये हम सबको पता है, गंगा रिवर, गंगा नदी। जो भारतीय जो नदियां हैं, नदियां को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम जो भारत के अपवाह द्रोणी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो कौन कौन रूप है? एक हिमालय वाला नदियाँ, एक है पेनिनसुलर वाली नदियाँ, मतलब हिमालयन रिवर, और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी, हिमालयन नदी जो है, हिमालयन जो रिवर है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल। पेरिनियल क्यों? पेरिनियल इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है। पानी भरने के दो कारण हैं। क्या कारण है? एक तो बर्फ़ के पिघलने से हिम के द्वारा जो जल प्राप्त होता है, उसके अलावे एक और होता है बारिश। ठीक है ना। और पेरिनियल को हिंदी में बोलते हैं बारहमासी, मतलब भाई 12 मास पानी रहता है, हर 12 मास मतलब 12 महीने पानी रहता है। ठीक है ना। तो पेरिनियल रिवर का मतलब समझे, कौन से रिवर पेरिनियल रिवर है? हिमालयन रिवर पेरिनियल है। क्यों? क्योंकि दो जगह से पानी आता है, स्नो के मेल्ट होने से, और ऊपर उसके अलावा रेनफॉल से। तीन मेन रिवर की बात करते जब हिमालयन की बात करते, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर की बात करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब ये रिवर आएगी, क्योंकि ये लोग माउंटेन से आती है तो अपने रास्ते को कट फट करके आएगी, तो काट कर आएगी तो ये किस तरह का शेप बनाएगी? ये जॉर्ज शेप इस तरह का बनाएगी। गॉर्ज शेप भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक और देख लो,
गॉर्ज शेप बनाएगी, काट के अपना रास्ता खुद बनाती है ये। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ टर्म देख लो। ये वो जगह है, ये है नदी की विभिन्न अवस्थाएं। ये नदी जब यूथ है बिल्कुल, ये नदी वो अवस्था है जब मध्य भाग वाली अवस्था, ये वो अवस्था है जब एकदम बूढ़ी हो चुकी है, एकदम समुद्र से मिलने ही वाली है। ठीक है, तो यहाँ होता है नदी का स्रोत। शुरू में नदी बिल्कुल तेजी से आती रहती है, उसका धार बहुत पतला होता है। मध्य भाग में वो बहुत मिलती हैं और भी छोटी छोटी नदियों से मिलती है, और यहाँ पे आप एक कई सारे चीज़ बनाती है। ये है मिएंडर का नाम। मिएंडर को हिंदी में विसर बोलते हैं। मिएंडर का मतलब ऐसे घूमना। मिएंडर करते करते वक्त क्या होता है, जैसे ऐसे घूम घूम के ऐसे घूम गई, तो ये मान लो पार्ट टूट गया, तो ये अलग एक लेक बना लेगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक। ठीक है ना, ये लोअर कोर्स है जहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, शुरू में कई रिवर के एक साथ मिलके फिर आगे गया ना, यहाँ पे होता क्या, एक रिवर फिर कई सारे पार्ट में टूट जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ पे देखो। और इसको गोखुर झील भी बोलते हैं, ऑक्सबोलो को गोखुर झील। और यहाँ पे देख लो कि उसके अलावा मैंने बता दिया जो पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदी है वो क्या है, सीजनल है। सीजनल है तो हमेशा पानी नहीं आती। जो ड्राई यानी सूखा सीजन होता है वहाँ पे वो ड्राई हो जाती है, बिल्कुल पानी ही नहीं रहता, कम कम पानी हो जाता है, कोर्स उसका छोटा हो जाता है। अब हमें हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले करना है। हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में करते हैं, यानी सिंधु नदी का जो सिस्टम है उसके बारे में बोलते हैं। सिंधु नदी तंत्र, यह गंगा नदी तंत्र, उससे पहले है सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पे देखिए, देखो एक चीज़ मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, आप ये मत सोचना कि इस क्लास में मैं 11th का बता दूंगा, क्योंकि इंडस रिवर में इसके अलावे भी कई चीज़ें जो 9th में हमें इतना नहीं पढ़ना है, तो हम आपको 11th में भी तो बताने ही वाले हैं। इसलिए मैं 6 से शुरू नहीं किया, क्योंकि 6 7 में आपको भी ये थोड़ा थोड़ा 7 में मिल ही जाएगा, तो इसीलिए मैं 9th कराया, और एक्स्ट्रा फैक्ट और हम 11th में कराने वाले हैं। सबसे पहले इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, तिब्बत में। किस लेक के पास, एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। उसके बाद ये पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट दिशा में जाता है, और ये गॉर्ज बनाते हैं, हमने देख लिया। कई सारे ट्रिब्यूटरी है ये जिससे मिलती है, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये सब इनको कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती है। उसके अलावा ये इंडस फ्लो थ्रो बाल्टिस्तान और गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान में जा फ्लो करती है, और अटॉक के पास इमर्ज करती है माउंटेन में से। उसके बाद सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम ये सब इससे मिलते हैं। किस जगह पे, सब एक साथ मिलते हैं मिठानकोट में। इसके बाद इंडस साउथ में चलता रहता है और अरेबियन सी में ईस्ट ऑफ कराची के पास मिल जाता है। बहुत जेंटल स्लोप है। टोटल लेंथ इसका कितना है, 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ। टोटल लंबाई इसका 2900 किलोमीटर है। इंडस मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी दुनिया में, और भी बहुत लंबा है। और लिटिल ओवर द थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन लोकेटेड इन इंडिया, मतलब 1/3 के आसपास इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ कहाँ पे, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, और बाकी पाकिस्तान में। एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, इंडिया पाकिस्तान, और जिसको इसमें मीडिएट करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। इसमें बताया कि जो तीन टोटल 6 रिवर मानो ना, जो मेन इंडस रिवर है उसके 5 ट्रिब्यूटरी, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया, 3 रिवर दिया गया पाकिस्तान को, 3 रिवर इंडिया को दिया गया। इसको डिटेल में हम नहीं करेंगे, बस इतना ही। ये वाटर यूज होता है पंजाब में, हरियाणा में, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में फॉर इरिगेशन पर्पस, और भी काम के लिए। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही डिस्कस करें इस वीडियो में। एक बार यहाँ से आप देख लिए थोड़ा मैप, ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर ऐसे आई, इसे मिला कौन कौन, श्योक मिला, गिलगिट मिला, नुब्रा मिला है। ये तीनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक से कौन मिला, जास्कर मिला। उसके बाद 3 मिला, उसके अलग अलग झेलम,
चेनाब, ये दोनों झांग के पास मिले। रवि, ब्यास और सतलज। ब्यास एकमात्र ऐसा रिवर है जो इंडिया से निकला या इंडिया में ही मिल गया। ब्यास और सतलज किस जगह मिले? हरीके के पास मिले, याद रखिएगा। और ये सतलज लास्ट में जाके मिला, और ये जगह पे मिला पंचनद, इसको बोलते हैं। पंचनद मतलब 5 रिवर मिला। मिठान कोस्ट के पास इंडस रिवर से 500 जाके मिल जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको NCERT वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता दूं, हम लोग पहले 9-10 से ही शुरू करें, ताकि, और 6 से भी, इधर हमारा 6 से भी शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि 9-10 से आपको ज़्यादा, मतलब क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं 6-7 छोड़ देते हैं। ठीक है ना, उनको लगता है 9-10, हाँ, तो हम उनके लिए भी है। और इधर से 6 भी हो रहा है, लेकिन 6 का सबसे पहले हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं, याद रखना। तो हम लोग ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं जो आप लोग उसको छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो। तो हम लोग इसीलिए साइंस से ही शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।